कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। ये पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि हम मौजूद हैं प्रयागराज की धरती पर। और फिर जब प्रयागराज की धरती की बात इस वक्त हो रही है तो सारे पॉडकास्ट भी आध्यात्म से जुड़े हुए ही हैं। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं जिनसे आध्यात्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम करने जा रहे हैं। मेरे साथ आज यहाँ पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं आचार्य अभिषेक कृष्णन हरिकिंकर जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज श्री आपका। राधे राधे महाराज श्री। महाराज श्री, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी और जितने भी हमारे व्यूवर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि आप उन्हें ये बताएं कि इतनी कम उम्र में, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ तो यही कहूँगी कि आपकी उम्र में तो लोग, मुझे लगता है कि कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज के बाहर खड़े हैं, लेकिन आप आध्यात्म में हैं। तो आप यहाँ आए इस लाइन में, आध्यात्म में आपने कैसे अपने कदमों को बढ़ाया? क्या आपकी उम्र? जी, मैं उस समय 9 साल का था। मेरे पिताजी जो है पत्रकारिता से और साहित्य से जुड़े हुए हैं, श्री डॉक्टर भगवान प्रसाद उपाध्याय जी, और उनका एक मीडिया का बहुत बड़ा नेटवर्क है, भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ। और बाबा और दादी की बड़ी इच्छा थी कि मैं इस क्षेत्र में आऊं, कथा क्षेत्र में, कर्मकांड में। पिताजी के चाचा जी का बड़ा नेटवर्क था कर्मकांड के क्षेत्र में, तो उसी को संभालने के लिए हम इस क्षेत्र में आए। और 9 साल की अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा हमारी प्रयागराज में ही श्री सच्चा बाबा आश्रम अरेल में हुई। और उसके पश्चात हम काशी गए और काशी के पश्चात श्रीधाम वृंदावन। तो बिहारी जी की कृपा से अब वहीं अपना स्थान हो गया है, श्री प्रयागराज धाम। और वहीं से ठाकुर जी ने कुछ प्रेरणा ऐसा दिया, बिहारी जी ने, कि हम कथा लाइन में आए और आज आप सबके बीच बैठे हुए हैं। महाराज श्री, जैसे आपने बताया कि आपका जन्म जो है वो प्रयागराज में ही हुआ, और ये प्रयागराज जो है वो तो संतों की स्थली है। यहाँ कुंभ, महाकुंभ, दूर दराज से संत, यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान महात्मा जो हैं यहाँ पर इस वक्त पधारे हुए हैं। यहाँ अगर मैं देखूँ महाराज श्री, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, तकरीबन मुझे भी 10 से 15 दिन यहाँ पर हो गए हैं, तो मैं यहाँ लगातार देख रही हूँ कि कथाएँ हो रही हैं। यहाँ पर कथाएं होने का क्या मतलब, इसकी महत्वपूर्णता क्या है कि यहाँ पर कथाएं हो रही हैं, लोग यहाँ पर बैठकर कथाएं सुन रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ डुबकी लगाने के लिए आते हैं, पापों को धोने के लिए आते हैं, महाकुंभ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ भी कथाएं चल रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि जैसा कि आप सबको विदित होगा कि गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियाँ हैं, परंतु आप जब संगम में जाएंगे तो गंगा और यमुना का जल आपको दिखेगा, सरस्वती जी का जल अदृश्य है। तो यहाँ पे सरस्वती जी के रूप में जितने भी विद्वान कथावाचक आते हैं, उनके वाणी के द्वारा जो सरस्वती की धारा बहती है, तो पूरे समाज को, सनातन धर्मावलंबियों को वह सरस्वती नदी के रूप में, माँ सरस्वती के रूप में, त्रिवेणी संगम तीनों का जो है, गंगा यमुना सरस्वती का जो स्नान करने का जो फल है वो उनको मिल जाता है स्वतः ही, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भाव में। जैसे कि आप सरस्वती की धारा हर किसी की, उसमें नहीं, व्यास गुफा, भीमपुल उत्तराखंड से निकली हुई है माता सरस्वती, तो वो यहाँ पे सीधे वक्ताओं के मुख से, संतों के मुख से और जो भी विद्वान हैं उनके श्रीमुख से अपनी अविरल भक्ति के प्रवाह को करती हुई, कलकल निनाद करती हुई सभी भक्तों के बीच में प्रवाहित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरा यह है कि प्रयागराज जो है बहुत पवित्र भूमि है। कहा गया, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा। प्रयागराज की महिमा के बारे में भी मानस में बहुत अच्छा कहा गया कि को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृग राहु। प्रयागराज का नाम पहले लोग तीर्थराज के नाम से ही जानते थे, बट यहाँ एक प्रयाग नाम के ब्राह्मण थे। अच्छा। तो ये किला आप देख रहे होंगे जिसमें अक्षय वट है, तो ये बन नहीं रहा था। इसके पहले यहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर था, अकबर के पहले बहुत अच्छा मंदिर था। तो मंदिर को तोड़ने के लिए बहुत ही आताताई है, उसको प्रयास किए कि इस मंदिर को तोड़ा जाए, परंतु किले का निर्माण नहीं हो रहा था और मंदिर भी पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं। चूँकि सरस्वती और गंगा यमुना की जब बाढ़ सी आती थी तो मंदिर डूब जाता था। तो यहाँ एक प्रयाग नाम के ब्राह्मण ने अपनी आहुति दी, बलि प्रदान किया। प्रयागराज ने अपने आहुति दिया तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान श्री नारायण, जिनके श्री चरण विग्रह से गंगा जी प्रकट हुई हैं, प्रकट होकर उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। तो प्रयागराज उस ब्राह्मण देवता का केवल इतना ही कहना था कि प्रभु, केवल मेरा नाम, मेरे नाम से यह तीर्थ जाना जाए, तीर्थों का राजा है,
तब से ये लोग प्रयागराज का नाम जो है प्रयागराज के नाम से विख्यात हुआ। इस बात को शायद ही कुछ लोग जानते हों, बट मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ के तीर्थ पुरोहित जो प्रयागवाल समाज के पंडा पुरोहित जी लोग हैं और निषाद लोग हैं, उनको ये सारी बातें पता हैं। और आज भी अक्षयवट जहाँ हैं, ठीक उसके बगल में जहाँ प्रयागराज जी की बलि दी गई थी और 2 हाथियों की भी बलि दी गई, अच्छा। वहाँ की गहराई आज तक कोई मशीन या कोई विज्ञान पता नहीं कर पाया कि वहाँ कितना गहरा है। अच्छा। ये आज भी है, जब आप जाएंगे किला पे, किला घाट के ठीक बगल में प्रयागराज जहाँ से सरस्वती जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जहाँ लोग सरस्वती जी का दर्शन करते हैं, तो वहीं पे प्रयागराज जी की जो बलि स्थान है, वहाँ छोटा सा एक मंदिर भी बना हुआ है और सिंदूरी कलर से उसको पोता गया है। तो आज भी उसका दर्शन होता है। और उन्हीं प्रयागराज ब्राह्मण के द्वारा आज ये तीर्थों का राजा और सभी संतों की सबसे पूरे विश्व में जितना यज्ञ पूरे विश्व में एक वर्ष में होता है, जितनी कथाएं पूरे विश्व में एक वर्ष में होती हैं, जितने यज्ञ पूरे विश्व में एक बार में होते हैं, वह केवल जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है संक्रांति से और माघ की पूर्णिमा तक, माघ मकर गत रब जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये त्रिवेणी का जो है भाव है, प्रयागराज की महिमा है। और जो लोग यहाँ पे आते हैं त्रिवेणी संगम में स्नान करने, जब इन तीनों का भाव मिल जाता है तो उनकी जो भी मनोकामना होती हैं वह 4 प्रकार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, प्रयागराज चारों पदार्थ प्रदान करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। बस मन की पवित्रता हो। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। व्यक्ति को कर्म करते हुए एक बार जीवन में प्रयागराज अवश्य आना चाहिए कुंभ के माध्यम से, जिससे कि उसको ये लगे कि हाँ हम कहीं आए हैं। पूरा यह प्रयागराज गंगा के तट पे एक नगर बस जाता है। बिल्कुल ऐसा न भूतो न भविष्यति, पूरे ब्रह्मांड में यही एक ऐसा स्थान है जो माँ गंगा के तट पे एक जगह इतनी सुंदर व्यवस्थित ढंग से और इतने अच्छे से सभी, इतने करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री कल्पवासी भगवत प्रेमी आते हैं। किसी को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। उनका एक प्रकार से मानिए कि दूसरा जन्म यहाँ हो जाता है। एक जन्म तो अपने घर में रहते हैं सारे ऐशो आराम सुख सुविधा, परंतु यहाँ माँ गंगा की गोद में उठना बैठना सोना, क्योंकि वो उनको क्षमा धात्री भी कहा गया जी। तो मलमूत्र का भी लोग त्याग करते हैं, गंदगी भी करते हैं जी। परंतु माँ की वात्सल्यता इतनी है कि वो सब कुछ सहन करते हुए सब पे अपनी कृपा की वर्षा अनवरत करती रहती है। तो प्रयागराज का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी यहाँ भगवत प्रेमी आते हैं स्नान करने कुंभ में, तो उन्हें अमृत का, जैसे देवताओं के द्वारा जो अमृत पान कराया गया, समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, ठीक वही पुण्य उनको यहाँ त्रिवेणी में स्नान करने से मिलता है। जैसे आपने भी प्रयागराज जी की बात मुझे बताई, पूरी एक कहानी जो मुझे बताई आपने बड़ी अच्छी लगी, तो इसीलिए शायद इस जगह का नाम बदलकर प्रयागराज रखा गया है, क्योंकि उनके उस बलिदान को भी भूला नहीं जा सकता। जो आपने बात बताई तो इसे तो भूला नहीं जा सकता है। ठीक है, अगर आप प्रयागराज के ही रहने वाले हैं तो कुछ मेरे मन में सवाल हैं, सोचती हूँ आप ही से पूछ लूँ। जैसे कि कहा गया है कि यहाँ पर जो नाग वासुकी मंदिर है महाराज जी, कहते हैं कि एक समय जब था औरंगजेब यहाँ पर उसे तुड़वाने के लिए आए थे, लेकिन जब वो उसे तुड़वाने के लिए पहुंचे तो उन पर दूध की जो थी वो एक धार पड़ी और वो वहाँ पर बेहोश हो गए। क्या ये सत्य है? जी, ये पूर्णतया सत्य है। और वो श्री बड़े हनुमान जी जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनको भी उठा के उसी जगह पे फेंकवाना चाहते थे जहाँ प्रयागराज जी की बलि दी गई थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ की गहराई को कोई अंत नहीं है कि कितना गहरा है। तो वहाँ काफ़ी लोग आए, परंतु वो उनका जो है वो जीवित नहीं। जितने लोग आए फिर उनके पैर को ये हुआ कि इनके प्रत्येक अंग को जो है खंडित किया जाए। तो श्री शनि महाराज जी की कृपा, आज भी आप जब जाएंगे तो जितना वो खुदाई करते गए, हनुमान जी जो है नीचे चले गए परंतु उठे नहीं। बहुत कई हाथियों को लगाया गया। अच्छा। उस समय बताते हैं कि प्राचीन ऋषियों के उसमें भाव आया है। प्राचीन लोग बताते हैं, दादा परदादा हमने सुना है अपने पूर्वजों के द्वारा, अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा, कि कई हाथियों को लगवाया गया, रस्सों से, मोटे मोटे रस्सों से बांधकर हनुमान जी को उठाने का प्रयास किया गया, परंतु सारी भी कार्य जो रहे वो सब विफल रहे।
और आज भी हनुमान जी महाराज वहाँ पे विद्यमान होकर अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और आप इस समय देख ही रही हैं कि हमारे योगी जी के माध्यम से बड़ा सुंदर कार्य हुआ है। और श्री नाग वासुकी जी प्रयागराज के नायक हैं। कहा गया त्रिवेणी माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकी वंदे अक्षय वटम शेषम प्रयागम तीर्थ नायकम। ये तीर्थराज प्रयाग के नायक हैं। पहले तो माँ गंगा यमुना सरस्वती और दूसरे हैं सोमेश्वर महादेव जो अरैल में हैं। अच्छा। जिनकी स्थापना चंद्रमा के द्वारा हुआ। जब चंद्रदेव को क्षय रोग हुआ तो क्षय रोग के समापन हेतु उनको भगवान शिव ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वो यहाँ आके तपस्या किए तो उनका क्षय रोग समाप्त हुआ। और यहाँ पे माधव, ये आप बेड़ी माधव, यहाँ पे कुल 12 माधव हैं, 12 माधव है। तो 12 माधवों का दर्शन कर लेने का भाव ये मान के चलिए कि आप सीधे बैकुंठ का दर्शन करके आप वापस आए। अच्छा। ऐसा मानना है। और उसके बाद 12 माधव के बाद आप बेड़ी माधव से आप आगे आएंगे तो श्री शेष नाग वासुकी जहाँ आप सब विद्यमान हैं। और उसके बाद यमुना के तट पे कलिकाल के सतयुग से ये अक्षय वट वृक्ष है, ऐसा मानना है। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाज ऋषि त्रेता के राम जी आए थे, भारद्वाज जी से मिले थे। भारद्वाज जी, ये त्रेता युग की बात बता रहे हैं। लोग कहते हैं ना आज के समय में सनातन, तो ये प्राचीनतम, जैसा कि आप सब जानते हैं मीडिया के माध्यम से भी कि भारद्वाज ऋषि है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। इतना अनुराग था कि भगवान श्री राम को उनके पास स्वयं जाना पड़ा। हाँ, क्यों उसी समय राम जी का दर्शन हुआ, राम जी गए। ये त्रेता में, राम जी तो त्रेता में आए थे जी। और वंदे अक्षय वटम शेषम, अक्षयवट और शेषनाग वासुकी सहित ये प्रयाग के नायक बताए गए। इसके साथ ही अगर महाराज श्री यहाँ पर मैं पूछूं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा आपने बताया कि ये तो साधु संतों महात्माओं की स्थली है। जी जी। प्रयागराज ने यहाँ पर बलिदान दिया था पूरा, अगर देखा जाए तो। प्रयाग नाम के ब्राह्मण थे। प्रयाग नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने यहाँ पर पूरा अपना बलिदान दिया। इसीलिए शायद सरकार ने भी सोचा कि उनके बलिदान को हम ऐसे नहीं जाने देंगे, नाम प्रयागराज रखा गया। लेकिन महाराज श्री अभी हम देख रहे हैं कि कुंभ जब से शुरू हुआ है, कुछ ऐसे लोग हैं जो वायरल हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं कि अगर आप अभी, मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँ, मैं अपना सोशल मीडिया खोलूँ तो उनकी रील्स मुझे दिख जाएगी। मोनालिसा की बात कर लें जो आंखों की वजह से अपनी फेमस हो गई, हर्षा की बात कर लें जो अगर रथ पे बैठ कर आई तो अलग वो फेमस हो गई, साध्वी बनी है नई नई। फिर अभी ये एक IIT वाले बाबा जी हो गए, ये बड़ा फेमस हो रहे हैं। लेकिन मेरा खुद का मानना है, मेरा खुद का, आप मुझे ये कहिएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, क्योंकि मुझसे तो बहुत आप विद्वान हैं, मैं तो आपके सामने बहुत छोटी हूँ। लेकिन ये कि क्या ये समय वायरल होने का है, या क्योंकि ये समय तो महाराज श्री साधु संतों का समय है। जी जी। दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से साधु संतों के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन ये जो बाढ़ आई है कि कहीं पर भी ये लोग दिख जा रहे हैं तो एकदम भीड़ लग जा रही है, पब्लिक उन्हें परेशान कर रही है, आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? अब इसमें आपका कहना बहुत सही है, बट इसमें लोग दर्शन को प्रदर्शन बना दिए हैं। अब वो भाव लोगों का नहीं रहा कि हम पहले संत दर्शन के लिए जाएं, सत्संग में जाएं, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें। अब वैसा संतों में भी कहा गया, भागवत में आया पाखंडा निरता संतः। संतों में भी कुछ ऐसे बाह्य आडंबर आ गए हैं, यद्यपि कहना तो नहीं चाहिए, परंतु है ऐसा भाव आया है। कथाओं में बड़े बड़े विद्वान कहते हैं संतों की श्रेणी अब बिल्कुल बदल गई है। अपने आप को ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चित करना, ज़्यादा व्यवस्था बनाना, और हम तो कहते हैं कि जो वास्तविक यहाँ के कल्पवासी हैं, जो वास्तविक यहाँ 1 महीने रह के भजन पूजा पाठ करते हैं, वो केवल तीर्थ पुरोहितों के यहाँ रह के करते थे। और आज हम देखें कि तीर्थ पुरोहित समाज इतना जो है उसको हेय दृष्टि से देखा गया कि उनकी सुविधाओं में अभी भी कई हमारे ऐसे संपर्क में हैं तीर्थ पुरोहित समाज के लोग जिनकी कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई है। और जितने भी बड़े अखाड़े हैं, बड़े संत हैं, केवल प्रशासन उन्हीं की सेवा में लगा हुआ है, उन्हीं की आवा भगत में लगा हुआ है। और मीडिया भी उनको एक प्रकार से मसाला चाहिए। जैसे कुछ समय में मैगी फेमस हो गया, हमारे समय, हमारे बचपन में मैगी नहीं था। लोगों के खाने के शौक बड़े, पिज्ज़ा बर्गर आ गया, मोमोज आ गया। अभी हमारे संत समाज में 50% लोग जानते ही नहीं होंगे कि है क्या है, अब बनता कैसे, क्योंकि हम लोगों ने कभी उसका स्वाद ही नहीं लिया। आपने कभी नहीं खाया? नहीं।
मैगी हमने एक बार खाया, हमारे बच्चों ने बनाया था, हमको पसंद नहीं आया। हमको हमारा ठाकुर जी का जो भोग लगता है हम वही प्रसाद पाते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जिन जिन लोगों का नाम लिए हैं सब यहाँ पे आए हैं। देखिए प्रयागराज में जो जिस भाव से आता है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। चोर आता है चोरी करने के लिए, प्रयागराज उसको वो शब्द देते हैं। भक्त आता है भक्ति करने के लिए, गंगा मैया यहाँ पे ज्ञान रूप में है, यमुना मैया यहाँ भक्ति रूप में है, और सरस्वती जी साक्षात सभी वक्ताओं के मुख से अनवरत बह रही हैं। 1 महीने स्नान करने जिनको सरस्वती जी, चूँकि वहाँ जहाँ से व्यास गुफा से इनका प्रादुर्भाव हुआ उत्तराखंड से, वहाँ भी सरस्वती जी में कोई स्नान नहीं कर सकता। तो अगर सच में वास्तविक में जिसको सरस्वती जी का स्नान करना हो तो उसे प्रयागराज आना चाहिए। और सभी वक्ताओं के, सभी संतों के श्रीमुख से जो अमृत वाणी निकल रही है, सरस्वती की धारा बह रही है, उसमें स्नान करना चाहिए। इसी को कहा गया सता नाम जना नाम संगह। सत्संग वहीं होता है जहाँ पे सरस्वती जी विद्यमान होते, और बिना सरस्वती जी के होते हुए वहाँ पे सत्संग हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जहाँ सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जैसे आप सब लोग हैं, तो ऐसा नहीं कई लोग होंगे उनको माने फलानी जगह चोरी हो गया, फलाने बाबा ऐसा है। तो ये चीज़ें जैसे कि आज के समाज में जो आवश्यकता है हमारी नई जनरेशन, नई पीढ़ी को, वो चीज़ें आप सबके माध्यम से, जैसे साधना चैनल हो गया और जो न्यूज़ चैनल हैं, अच्छे न्यूज़ चैनल हैं। नहीं तो कोई होते तो बस एक ही व्यक्ति को मसाला मिल गया, बस उसी पे लगे रहते हैं। हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप दिखाइए, परंतु वास्तविक जो चीज़ है आप उसको दिखाइए। क्योंकि मीडिया देश का नेत्र है, हमारे पूरे विश्व का एक नेत्र है, आईना है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। एक आईना ही, शीशा ही एक ऐसा वस्तु है जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो जैसा है उसको वैसे ही दिखाता है। बट आज के समय में ब्यूटी पार्लर का ज़माना है, लोग मेकअप को ज़्यादा पसंद करते हैं, चेहरे के पीछे क्या है ये किसी को नहीं। और साधु संतों में भी ये सब चीज़ें आज के समय में जो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बताते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, आप केवल यहाँ भक्ति के भाव में आइए। यमुना महारानी के सानिध्य में आप बैठ रहे हैं, गंगा मैया की गोद में बैठ रहे हैं, माँ सरस्वती की गोद में बैठ रहे हैं, तीर्थराज प्रयाग की गोद में बैठ रहे हैं, तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, और वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर देवता हैं। श्री वेणी माधव भगवान हैं, श्री अनंत माधव हैं, श्री गदा माधव हैं, श्री पद्म माधव हैं, ये सब आदि माधव हैं। इन माधवों के दर्शन अभी पूछा जाए तो शायद है 75% संतों को 12 माधव का नाम नहीं पता होगा। लेकिन आप यही हमारे प्रयागराज के वासियों से पूछेंगे, तीर्थ पुरोहित समाज से पूछेंगे, या फिर हमारे निषाद समाज से पूछेंगे, या प्रयागराज के जितने भी यत्र तत्र सर्वत्र माँ गंगा के समीप में हैं, सबको पता होगा प्रयागराज की महिमा के विषय में। लोग यहाँ के बारे में जिनको नहीं पता वो तो एक प्रकार से समझते हैं कि चलो 1 महीने रहेंगे, पिकनिक का एंजॉय के माध्यम से आते हैं लोग आनंद लेने के लिए। बट आनंद और एंजॉय में फ़र्क है। आनंद तो उनको मिलता है जो सच में सत्संग में जाते हैं, कथा में जाते हैं। आप सबके माध्यम से देश विदेश तक कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं कि हाँ इस चैनल पे अच्छी कथा हो रही, अच्छे वक्ता बोल रहे हैं। और ये सारी बातें आज के समय में बहुत कम हो गई। तो इस विषय पे हमारा तो यही कहना है कि आप सब जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और प्रयागराज आप सब आए इस अमृत महोत्सव में, अमृत कुंभ में। शाही स्नान को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत स्नान का नाम दिया, बहुत अच्छा लगा। पहले इस स्थान का नाम औरंगजेब या उसके पहले इलाहाबाद रखा गया था। इलाहाबाद से प्राचीन नाम, आज हम सब ब्राह्मण, भगवान कहते हैं, माने मानस में कहा गया विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो आज विप्र समाज को बड़ा गर्व है कि आज हमारा बलिदान यहाँ सार्थक, हमने यहाँ के लिए बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ के लिए बलिदान दिया है। और यहाँ देखा जाए तो उनकी श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पे बलिदान दिए जी। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनका पूरा स्थान है जी। हाँ, और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी का यहाँ जन्म स्थान है। तो यहाँ भारत के 5 प्रधानमंत्री को प्रयागराज ने दिया। परंतु फिर भी आज के समय में देखा जाए जो प्रयागराज की व्यवस्था अब माननीय योगी जी के कारण काफ़ी सुधार हुआ है।
तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग इस महाकुंभ में आवें और इस अमृत स्नान को करके पुण्य के भागीदार बने। बहुत अच्छा लगा महाराज श्री आपसे बात करके, क्योंकि इस महाकुंभ के बीच आपने इतना कीमती समय हमें दिया, बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी संदेश आपकी ओर से मैं चाहूंगी कि जो लोग कुंभ नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो चैनल के माध्यम से, हाँ, और आपके जो है सोशल मीडिया के माध्यम से कम यह है कि उनका दर्शन करें, संत दर्शन करें और अपना जो भी पत्र पुष्प भाव है माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के चरणों में अर्पण करें। जो कहा गया दान में कम कलयुगे, कलयुग में दान ही श्रेष्ठ है। तो जहाँ उनको लग रहा हो कि हाँ यहाँ साधु सेवा हो रही है, संत सेवा हो रही है, ब्राह्मण सेवा हो रही है, दीनहीन सेवा हो रही है, तो वहाँ पे अपने जो भी पत्र पुष्प यथासंभव शक्ति हो तो उसको करके भी इस महाकुंभ का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री, आपने अपना समय दिया, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे।